देख सकते हैं कि यहाँ पे गौतम बुद्ध मानव सेवा संघ का पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम नटवर के परमार, ये चेयरमैन गौतम बुद्ध मानव सेवा संघ बड़ौदा। तो ये यहाँ पे आज टेंट लगाने का क्या मतलब है? टेंट है जो बाबा साहेब ने वर्षों पहले, जब सर सयाजीराव गायकवाड़ का शासन था गायकवाड़ का, उस टाइम पे उसने जो गवर्नमेंट गायकवाड़ की नौकरी किया था, उस टाइम पे अछूत होने के कारण उनको इधर से सब लोग ने बहिष्कार किया। बाद में बाबा साहेब इधर से चले गए कि मैं इतना भारत देश में पढ़े लिखा आदमी हूँ, देश का बंधारण मैंने लिखा है, फिर भी जो मेरे लिए ऐसे तकलीफ है तो मेरी समाज का क्या होता है। इसलिए बाबा साहेब ने उनका नौकरी का रिजाइन करके इधर कमाटी बाग में संकल्प लिया था कि ये देश में जहाँ तक दलित लोग और पिछड़े लोग को जहाँ तक न्याय नहीं दिलाऊंगा, वहाँ तक मैं कभी भी ये बड़ौदा में पग नहीं रखूँगा। और ऐसा संकल्प रख के इधर हुए थे बाबा साहेब। इसलिए इधर बाबा साहेब का संकल्प भूमि है और आज बाबा साहेब का 107वां संकल्प दिन है। इस अवसर पर ये देश में से जो बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की विचारधारा में मानने वाले लोग सब इधर इकट्ठे होते हैं और जो भारतीय बंधारण और संविधान का जो गरीब लोग को अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़त कर लेकर उसको न्याय अपाने के लिए ये झुंबेश चल रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम हसमुख भाई है। मैं महसाना जिला से कड़ी तालुका से हूँ और मैं यहाँ बाबा साहेब का अनुयायी हूँ, उनका प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम हर साल होता है, तो बाहर में अलग अलग संघों द्वारा अलग अलग लगाने से आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि लोग बढ़ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने सबके लिए जो बंधारण लिखा है वो सबके लिए लिखा है। तो सबके लिए लिखा है तो सबको एक साथ आना चाहिए ना, अलग अलग क्यों? मगर बहुत से लोग बाबा साहब को तो जानते भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं तो जिसको संविधान से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये एक बात बताइए, यहाँ पे मैं देखती आ रही हूँ, वहाँ से 3 से 4 टेंट लगे हुए हैं, कुछ पार्टी के हैं, कुछ अलग अलग संघों के हैं। कई लोग बाहर से आते हैं, आउट ऑफ बड़ौदा से आते हैं, ठीक है। उसके बाद कई लोग अंदर जाते हैं, कई स्टैंड में रुकते हैं, कई उस स्टैंड में जाते हैं, अलग अलग सबके प्रोग्राम्स होते हैं। जब सबका मकसद एक है, सारे लोग एक हैं, बाबा साहब ने सबके लिए एक किया है, तो ये सारा फंक्शन एक साथ क्यों नहीं होता? ये अलग अलग बंटने का क्या क्यों ये है? ये बात मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग जो टेंट हो रहता है तो वो सर्व का ध्येय एक है, बाबा साहेब के सर ऊपर, लेकिन एक नहीं होता है। सबका काम करने का पद्धति अलग अलग है। हाँ? अभी तुम्हारा दिल में क्या है, मेरा दिल में किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन दर एक को थोड़ा अहम रहता है और अहम सबको रहता है, इसलिए इकट्ठा नहीं होता है। ये देश की बात करता हूँ। ये देश में एक पक्ष शासक होना चाहिए, एक विपक्ष होना चाहिए और तीसरा विकल्प होना चाहिए, लेकिन ये तो धंधा हो गया है। देश में पॉलिटिकल पार्टी कितनी बढ़ गई, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ का धंधा हो गया है। नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी से आपको क्या दिक्कत है? बाबा साहब ने ये धंधा है, वो संस्था भी है, संस्था में एक मंच पर नहीं आता है। क्यों? अरे अभी इधर जितने लोग सारे आते हैं तो अभी हमको ये चर्चा में क्यों नहीं पड़ते हैं कि किसको क्या करना है, वो अलग बात है। मैं गौतम बुद्ध संस्था अलग क्यों बनाई? बात बाबा साहब करते हैं। आज बड़ौदा शहर की बात करता हूँ, अगर बड़ौदा जिला की बात करता हूँ, हर गाँव में गरीबों का शोषण होता है। आज बाबा साहेब को जाने के कितने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी है। मेरे तो आईएएस और आईपीएस अधिकारी को भी सवाल है। आप प्रशासन के बड़े हैं, आपको इधर पूरा शहर में और पूरा जिला में दारू बिकता है, इधर दारू बंदी का है, लेकिन मेरे को दिखता है तो वो आईएएस आईपीएस अधिकारी नहीं दिखता है, वो प्रधानमंत्री को नहीं दिखता है। मेरे को एक आदमी ने बोला था कि देश के प्रधानमंत्री है जो 15 गुजरात में मुख्यमंत्री थे 15 साल, और उसको भी खबर है हर गाँव में दारू बेचाता है, तो वो नहीं बोलता है, तुम क्यों बोलता है? उसको एक ही रास्ता है, उसको एक ही धंधा है, बस हमारा सरकार आना चाहिए। आप क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं? ये लगा कहता है कि भाई तुम जो फर्ज है, तुम्हारा जो फर्ज है वो आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, प्रशासन को है, तो कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। ये कोई मैं आऊँ तो काम होएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो देश में कोई कायदे और व्यवस्था चलेगा तो किसी की जरूरत नहीं है, कोई संगठन की भी जरूरत नहीं है। इवन कोई संगठन की क्यों, कभी जो हर के तुम पगार लेते हैं तो कोई उपकार नहीं। अभी कोई भी काम कराए थे तो जो भारत के और गडकरी साहब बोले कोई भी टेबल पर वजन नहीं रखता है तो कुछ काम होता नहीं। आप ये देख सकते हैं, ये जो पोस्टर है वो बहुजन समाज पार्टी का है और हर पार्टी की तरह यहाँ पे बीएसपी का भी
पूरा टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे पीछे पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। ये सुबह सुबह का माहौल दिखा रही हूँ मैं आपको। अभी तो 11-12 बजे तक इतनी भीड़ हो जाएगी कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी। ये अभी सुबह का माहौल है, यहाँ पे सिर्फ तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं। ये सुबह सुबह की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो पोस्टर देख सकते हैं, इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि हमारे चंडीगढ़ की जो पूर्व प्रत्याशी रही हैं डॉक्टर रितु सिंह लोकसभा की, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आने वाली हैं बीएसपी को प्रेजेंट करने के लिए। मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ संकल्प भूमि के अंदर की। पीछे बुद्ध वंदना चल रही है और यहाँ पे तमाम टेंट लगे हुए हैं। सब टेंट अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई किताबें बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी किताबें यहाँ पे सेल करी जा रही हैं। ये चाय का टेंट है, ये सारा फ्री है लोगों के लिए। और ये बोधिसत्व एजुकेशन ट्रस्ट है, जामनगर गुजरात से है। ये पूरा सेल्फी जोन है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल गोयल है। हाँ, तो ये इसके बारे में पूरा समझाइए, ये है क्या एक्चुअली? ये बोधिसत्व एजुकेशन ट्रस्ट है हमारा, गुजरात जामनगर से। हम लोग एजुकेशन के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह एजुकेशन के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट का जामनगर में कर रहे हैं। और आज संकल्प भूमि में हम लोग ने यहाँ पर एजुकेशन स्टॉल किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे संकल्प लगाए हुए हैं, यहाँ से आके आप अपना संकल्प पसंद करके वहाँ पे यह सेल्फी जोन पूरा लगा है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि महिला है, कोई भी हो, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, वो अपना आज के दिन का संकल्प ले सके, इसके लिए सेल्फी जोन पूरा ये बनाया हुआ है। हमारा पूर्व नेटी है कि हम लोग का ये सभी हमारी एक्टिविटी है। माता सावित्रीबाई फुले परीक्षण केंद्र हम लोग पूरा चला रहे हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारी ये माता सावित्रीबाई फुले परीक्षण केंद्र में जो 1 से 9 साल के जो बच्चे हैं उसको हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। और ये महात्मा ज्योतिबा फुले कंप्यूटर क्लास है, वो भी पूरा फ्री कोर्स ऑफ है। यहाँ जहाँ पे ये कंप्यूटर क्लास वगैरह है वो सब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा सकता है। और ये हमारा जिस तरह से 10th बोर्ड का एग्ज़ाम रहता है, जो सेमी ओपन और ओपन बच्चे रहते हैं, जिस तरह के अनाथ बच्चे रहते हैं, वो बच्चों को हम लोग पूरा साल में अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर उसका पूरे साल का खर्च हम लोग देते हैं और वो आगे पढ़ते पढ़ाई में, फिर उसका रिजल्ट हमको मिलता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गई, यहाँ पे आप ये स्कैंडी में देख सकते हो, जितने भी ये बच्चे लड़की लड़के हैं हमारे क्लास से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके आज गवर्नमेंट में गुजरात में ऑन जॉब है। और ये सभी अपने बहुजन लड़के लड़कियां हैं। और ये पूरा जो यहाँ से कंप्लीट करके गए वो पूरा फ्री कोर्स का है। और ये हमारे ट्रस्ट का नाम है बोधिसत्व एजुकेशन ट्रस्ट। और यहाँ उसकी सब एक्टिविटी लिखी हुई है। और छत्रपति साहू जी महाराज पुस्तकालय है हमारा गुजरात जामनगर में। वहाँ पे हम लोग के पूरा लाइब्रेरी है जो पूरा दिन के लिए खुला रहता है और बच्चे वहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। और ये क्या है? ये माता हेल्थ केयर सेंटर है। जैसे कोई इमरजेंसी किसी को भी मेडिकल की इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो हम लोग पूरा ये फ्री में किसी को भी, हमारे यहाँ बहुजन लोग हैं उसको दे सकते हैं। किसी भी समाज के लोगों को लिए पूरा दिन के लिए ये सब फ्री कोर्स है और सभी तरह का इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। तो इन सब चीज ठीक है, हो गया। तो ये इतना सारा आप लोग कर रहे हैं समाज के लिए, इतने सारी फ्री में चीज़ें कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का फंड कहाँ से आता है आपके पास? बस हमारा ये पूरा एक ये जो इसमें से बंदे जो पास हो रहे हैं वो अपने आप से सभी कुछ अपने आप से कुछ देते हैं। और अपने जो ग्रुप है वो भी काफ़ी बड़ा है, इस तरह से पूरा चलता है। तो मतलब सबसे थोड़ा बहुत चंदा ले लेके आप लोग ये सब कमाए? आपसे किसी को देना है तो ठीक है, और नहीं कीजिए। हाँ, तो ये आर्थिक मतलब आप लोग आर्थिक सहयोग सब अपने अपने मर्जी से देते हैं, खुद से करते, और उसी वजह से ये चलता है। तो ये थी सीधी तस्वीरें। आप देख सकते हैं ये फ्रेम वगैरह है, ये यहाँ पे अलग से लगा हुआ है ये फ्रेम वगैरह बेचने के लिए। और यहाँ पे कई टेंट्स ऐसे हैं कि जो अभी लगने वाले हैं। सर आपका नाम? देवचंद शाहरे। तो आप यहाँ पे क्यों आए? आज संकल्प भूमि का दिन है। बाबा साहब ने यहाँ आके कुछ पढ़ाई की, इसका ये यानी करके इधर आए थे कंपनी है, तो बाबा साहब को नहीं क्या, यहाँ जो वर्तणूक थी यहाँ की जो ठीक नहीं लगी, उनको ठीक नहीं लगी, और इसीलिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं कुछ तो करके दिखाऊंगा, इस दुनिया को कुछ तो भी करके दिखाऊंगा। ऐसे ही उन्होंने संकल्प किया और यहाँ से शुरू हो गई।
हम तो गढ़चिरौली जिले से ये थे यहाँ पे लोग, आप साइड में देख सकते हैं और भी टेंट लगे हुए हैं। जय भीम सर। सर आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? यहाँ आज संकल्प दिन वडोदरा में बनता है। इसी में जो बोधिसत्व एजुकेशन सेंटर जामनगर है, जो वर्षों से बहुत अच्छा काम इस फील्ड में और ख़ासकर एजुकेशन के क्षेत्र में करता है, तो इनका एक प्रोग्राम का उद्घाटन करने में यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा काम पूरा इनका है, तो इन्हीं के साथ हम भी इनको, जैसे हमारा जो संकल्प भूमि है, इसने लास्ट ईयर में 10 रिजोल्यूशन पास किए थे। 10 रिजोल्यूशन में एक रिजोल्यूशन ये था कि जितनी भी सिमिलर संस्थाएं हैं जो इसी मुद्दों पर काम करती हैं, उनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो, किस तरह से वो हमारे साथ मिलें। तो इसके लिए हमने इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप का एक सिस्टम बनाया है। तो हम बोधिसत्व एजुकेशन जो ट्रस्ट है जामनगर का, इसके साथ भी इस तरह का कोऑर्डिनेशन करने जा रहे हैं। तो सर मैंने बाहर लोगों से भी ये सवाल किए थे। एक सवाल मैं आपसे ये भी करती हूँ कि इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे टेंट्स लगाते हैं, सब अलग अलग संघ के लोग होते हैं, अलग अलग संघ के लोग, आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे आने के बाद लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कुछ संघ के कुछ संघ के? बाबा साहब का एक मानना ये था कि हम सब एक साथ रहें, संगठित होकर रहें, पर ये अलग अलग लोग जब अलग अलग संघ बनाते हैं उसकी वजह से लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक विविधता का देश है। विविधता मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल, संगठन की तो बात छोड़ दीजिएगा, हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, उसके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव अगर सेम हैं तो हम अलग अलग संस्था में रहकर भी, जैसे कि आपको पता होगा कि हर संस्था कोई रजिस्टर्ड होती है, कोई सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होती है, कोई ट्रस्ट के अंदर एक्टिवेट होती है, तो कोई दूसरी तरीके से काम करती है। तो उनका जो मैनेजरियल सिस्टम है वो अलग है, लेकिन उनके जो काम करने के ऑब्जेक्टिव हैं वो अगर हमारे जैसे हैं तो हम ऑब्जेक्टिव में सिमिलर हैं, वर्किंग स्टाइल और मैनेजमेंट में अलग हो सकते हैं, क्षेत्र अलग हो सकते हैं। इस तरह से हम संगठित ही हैं, संगठित ही हैं। तो आप देख सकते हैं ये ओपनिंग की जा रही है, इनॉग्रेशन किया जा रहा है यहाँ का। ये जो हमारा जो कंसेप्ट है उसका नाम है सावित्रीबाई फुले प्रशिक्षण केंद्र है। इसमें हम प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनको हम पढ़ाते हैं। इसमें हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक जो बच्चों का मैनर्स, जो बचपन में जो मैनर्स सीखना चाहिए वो मैनर्स को सिखाते हैं, मैथ्स और इंग्लिश, इन 3 चीज़ों के लिए हम इसको पढ़ाते हैं। डेली एक क्लास लगता है, 50-60 से ऊपर इसमें बच्चे हैं और 1 भी रुपया लिया बिना हम ये संस्था चला रहे हैं और 2015 से हम चला रहे हैं ये संस्था। कंप्यूटर क्लास है, ज्योतिबा फुले कंप्यूटर क्लास है। इसमें भी जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, उनके बच्चे जो कमज़ोर है, जो बाहर बड़ी बड़ी फीस दे के अच्छे कोर्स नहीं कर सकते, उनके बच्चों के लिए हम ये कंप्यूटर क्लास खोला है। ये क्लास हमारा फ्री में नहीं है, हम 1 मंथ का 100 रुपये, मतलब 100 रुपये, 1 महीने का 100 रुपये लेके, और वो 100 रुपये भी हम टीचर को पेड करते हैं, मतलब उसको सिखाने के लिए। तो ये हमारा ज्योतिबा फुले कंप्यूटर क्लास है, जो ये भी 2015 से चालू हुई है। हम एजुकेशन पे सुजाता बुक डिपो से हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इनका ये टेंट लगाने का मकसद क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम पद्म सिंह गौतम है। मैम आपका नाम? मेरा नाम धम्मचारिणी प्रज्ञा कीर्ति। तो ये टेंट क्यों लगाया गया है यहाँ पे? ये जो हम भारत के लोग हैं और ये भूमि जो है इस देश के मूल निवासियों की भूमि है, और ये यहाँ पे जो हमने टेंट लगाया है कि हम ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने इस जगह संकल्प लिया, मतलब उस संकल्प ने पूरी दुनिया को परिवर्तन करने का वो मार्ग दिया। और बाबा साहब का सपना कि हम भारत को बौद्धमय हो, यानी भारत में बौद्धमय यानी एक आदर्श समाज की निर्मित हो। और तो जब यहाँ ज़्यादा लोग आएंगे और बाबा साहब से प्रभावित होंगे, बाबा साहब के उनके कुशल कार्यों से, उनके संविधान से, उनके विचार से, उनके जीवन में जो बदलाव आया है, आज पूरा देश का जो बहुजन समाज है, मूल निवासी समाज है, आज वो बहुत ही साधन संपन्न हुआ है।
और उसने तरक्की की है। तो बाबा साहब का जो यहाँ संकल्प था, जब उनको पारसी धर्मशाला से बाहर निकाला गया, तो बाबा साहब जो वो पीछे वृक्ष देख रहे होगे आप, हालांकि वो उस समय का वो सिर्फ उसकी वो जो है तना मोटा है, और वहाँ बाबा साहब रोए, संकल्प लिया वहाँ पे कि अगर मैं इससे अपने अछूत उद्धार नहीं कर पाया तो मैं खुद को गोली मार करके मर जाऊंगा। तो बाबा साहब का वो जो संकल्प था, उस संकल्प को इस देश का मूल निवासी, इस देश का बहुजन समाज पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहा है, इसीलिए हमने ये यहाँ पे टेंट लगाया। तो ये थी सीधी तस्वीरें, ये है सुजाता बुक डिपो गाज़ियाबाद से, और ये थी सीधी तस्वीरें संकल्प भूमि के अंदर की। यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत सारे पोस्टर्स हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के, बुद्ध भगवान के। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि आ रहे हैं। मैम आपका नाम? रमा बेन। आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। और यहाँ आने का आपका रीज़न? तो वो मूर्ति लाई ना गौतम बुद्ध की, बाबा साहेब की, इसलिए मूर्ति लाए हैं आप? कहाँ से? वो अहमदाबाद से लाया, पर थाईलैंड से माल आ जाता है। थाईलैंड से माल आता है, तो यहाँ पे लाकर आप वो मूर्तियाँ बेचते हैं? तो आपके पास हर साल ये मूर्तियाँ आती हैं? तो कहाँ है आपका टेंट? हमारा उधर है। ये है जय भीम बुक स्टोर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ किताबें हैं इस तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन है, ये बहुत सारी सामग्री, और ये नीचे भी आप बहुत सारी पुस्तकें देख सकते हैं लगी हुई हैं, और बाबा साहेब के बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम्स भी लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप, ये बहुत सारे यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बेच रहे हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। अब हम लोग सीधा चलते हैं कार्यक्रम के अंदर, जहाँ पे हर साल प्रोग्राम किया जाता है संकल्प भूमि ट्रस्ट के द्वारा। ये 108वां संकल्प दिवस है, और ये देख सकते हैं ये जो टनल है, इसके अंदर से होते हुए हम प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, बाबा साहब के कोटेशन लगे हुए हैं, उनकी अलग अलग तस्वीरें लगी हुई हैं। इस साइड भी ये सारी चीज़ें हैं। ये जापान की फ़ोटो आप देख सकते हैं, जो मूर्ति जापान में लगी हुई थी, जापान यूनिवर्सिटी के बाहर। ये सब्जी, ये खास सब्जी, ये लो, ये खास। तो ये सारी इस तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर जगह की हर तस्वीरें यहाँ पे हैं बाबा साहब की। हो गया यार, मैं थक गई हूँ।